इस वीडियो में हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, पर उससे पहले क्विकली रिकॉल करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट किसी पूरे होल का। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और उसके 3 पार्ट्स को क्या करा है, ग्रीन कलर से शेड कर रखा है। तो ये ग्रीन शेडेड रीजन कौन सा फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट करता है? हमने एक लाइन ली, होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 8 इक्वल पार्ट्स में। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? 8 होगा। और कितने पार्ट्स को हमने ग्रीन कर रखा है? 3 पार्ट्स को। तो जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये जो नंबर 3 8 है, ये इस होल रेक्टेंगुलर होल में इस ग्रेनिश पार्ट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। इस एक्सरसाइज में हमें हर एक ज्योमेट्री में जो शेडेड पोर्शन है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो पहली ज्योमेट्री, होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 1 2 3 4। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर हो गया वो क्या हो गया? 4 हो गया। कितने पार्ट्स को शेड किया गया है? 1 2 2 पार्ट्स को। सो न्यूमरेटर 2 हो गया। तो जो ये 2/4 फ्रैक्शन है, ये इस शेडेड रीजन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड ज्योमेट्री, रेक्टेंगल की फॉर्म में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस होल रेक्टेंगल को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट्स में। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितने पार्ट्स को शेड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 8 हो जाएगा। तो ये जो 8 9 फ्रैक्शन है, ये शेडेड पोर्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड ज्योमेट्री, एक सर्कल के फॉर्म में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 1 2 3 4। तो जो डिनोमिनेटर है वो 4 हो जाएगा। इन 4 में से कितने पार्ट्स को शेड किया गया? 1 पार्ट को। न्यूमरेटर 1। तो जो ये 1/4 फ्रैक्शन है, इस शेडेड रीजन को क्या कर रहा है? नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लास्ट ज्योमेट्री, हमारा जो होल है वो हमेशा एक सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। हमारे पास जो होल है वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है। सो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और कितने शेडेड ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3। सो न्यूमरेटर 3 हो जाएगा। सो जो शेडेड ऑब्जेक्ट्स हैं इस होल में, उसको जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा है? 3 12। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। इस एक्सरसाइज में हमें जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके बेस पे ज्योमेट्री के पार्ट्स को क्या करना है? शेड करना है। कौन सा फ्रैक्शन है? 1/6, डिनोमिनेटर 6। इसका मतलब जो होल है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होना चाहिए? 6 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 6। ओके। न्यूमरेटर कितना है? 1 है। सो 1 पार्ट को हम क्या करेंगे? किसी भी एक पार्ट को हम क्या करेंगे? शेड करेंगे। तो जो 1/6 फ्रैक्शन है, इस शेडेड पोर्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड ज्योमेट्री, फ्रैक्शन है 4/9। इसका मतलब जो होल है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होना चाहिए? 9 इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। कितने पार्ट्स को लिया गया? 4 पार्ट्स को। न्यूमरेटर 4 है। इसका मतलब हमें 4 पार्ट्स इन 9 में से क्या करना है? शेड करना है। सो जो ये 4/9 फ्रैक्शन है, ये इस होल के 4 शेडेड पार्ट्स को क्या कर रहा है? 4 शेडेड पोर्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। इस एक्सरसाइज में हमें एक ज्योमेट्री दे रखी है जिसके एक पोर्शन को शेड किया गया है, उसके साथ लिखा हुआ एक फ्रैक्शन दे रखा है, और हमें ये चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शन है इस शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2, डिनोमिनेटर 2 है। इसका मतलब होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होना चाहिए? 2 पार्ट्स में। 1 2। और कितना पार्ट सेलेक्ट है? एक पार्ट सेलेक्ट है। तो एक पार्ट 1/2। सो पहले ही नज़र में हम देखें तो लगता है कि सब कुछ सही है, पर इसमें एरर है। जो एरर ये है
फ्रैक्शन की डेफिनेशन बोलता है कि होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए, और यहाँ हमारे पास दो पार्ट तो हैं, पर ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका एरिया ऊपर वाले पार्ट से क्या है, ज़्यादा है। सो इक्वल पार्ट्स नहीं है, इस वजह से ये 1/2 जो फ्रैक्शन है ये शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सेम थिंग सेकंड ज्योमेट्री में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिनोमिनेटर 4 है, पर ये पार्ट्स इक्वल नहीं है। ओके, सो जो 1/4 फ्रैक्शन है इस शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये एरर है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया होल को। ये वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स एक आवर का कौन सा फ्रैक्शन होता है? तो 40 मिनट्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है आवर में से। तो जो एन आवर है वो किसका काम करेगा? होल का काम करेगा, ये होल का काम करेगा। एन आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। इसका मतलब होल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एन आवर को, और उसमें से कितने मिनट्स ले गए हैं? 40 मिनट्स। तो हमें इस 40 मिनट्स, ये पार्ट है इस होल का, ये पार्ट है, इसका हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 60, होल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और न्यूमरेटर्स कितने पार्ट्स ले गए हैं 60 में से? 40 पार्ट्स, 40। तो 40 मिनट्स एक आवर का कौन सा फ्रैक्शन होता है? आंसर है, जो फ्रैक्शन है वो है 40/60। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो इस एक्सरसाइज में हमें बोला गया है कि 2 से लेके 12 तक के नेचुरल नंबर्स लिखो। तो लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 2 से 12 तक के ये नेचुरल नंबर्स हैं। गिनते हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 2 से लेके 12 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? 11 नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। सो इन 11 नेचुरल नंबर्स में से जो प्राइम नंबर्स है उनका हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर। ओके, सो क्या 2 प्राइम नंबर है? 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा क्या होता है? 2 होता है। तो यस, ये प्राइम नंबर है। 4, क्या ये प्राइम नंबर है? एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 4 हो गया, एक और फैक्टर होता है इसका 2। ओके, सो 4 प्राइम नंबर नहीं है। कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे ही प्राइम नंबर्स हमें इन 11 नेचुरल नंबर्स में सेलेक्ट करना है। 2 यस प्राइम नंबर है, 3 यस प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ 1 और 5, ये प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 2, 4, 8 कई फैक्टर्स हैं, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं, 11 प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 11। सो कितने प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो 5 प्राइम नंबर्स हो गए, कितने में से? 11 नेचुरल नंबर्स में से। तो प्राइम नंबर्स का फैक्टर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा 11 नेचुरल नंबर्स में से, और न्यूमरेटर कितने प्राइम नंबर्स हैं? ये 5। सो जो फ्रैक्शन इन प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है 2 से लेके 12 तक के नेचुरल नंबर्स में वो कौन सा फ्रैक्शन है? 5/11।